स्टूडेंट्स, तो आप सब ने एग्ज़ाम दिया स्पेशल एजुकेटर वाला, पीआरटी और टीजीटी वाला। तो जनरल की आंसर की तो सभी ने बना दी होगी मोस्ट ऑफ। तो मैंने पीआरटी की आंसर की बनाई आप लोगों की। आप मैच करना किसके कितने मार्क्स आए हैं और बताना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्पेशल से। Here set A PRT, ठीक है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन था 61, ये पार्ट ही का स्वयं इज ए प्रोग्राम। ये 61 स्वयं इज ए प्रोग्राम initiated by the government of India, designed by designed to achieve three cardinal principles of education। तो बताना कि इनमें से करेक्ट कौन सा है। चार आपके 4 ऑप्शन थे, तो आपका इसका आंसर है ए, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। ये आपका राइट आंसर है। डन। फिर आपका 62 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। इसका होगा आपका आंसर सी, इवेलुएटिंग। डन। नेक्स्ट आपका 63, आपका द मोस्ट इंपोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी एजुकेशन इन स्कूल। इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, स्टूडेंट अचीवमेंट लेवल। फिर आपका 64, लिस्ट द टर्म लिस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरमेंट इज यूज्ड फॉर। इसका आंसर होगा आपका ए,
डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, ये इसका आंसर होगा। डन। अब आपका 65 नंबर, स्टूडेंट हु आस्क क्वेश्चन इन द क्लास, questions in the class should be, इसका आंसर होगा आपका सी, encouraged to continue asking question। ये डिस्कशन भी कर लेते हैं हम, लेकिन मेरा मानना यह था कि आंसर की जरूरी है, ठीक है। बाकी आप मैच कर लेना जैसा आपको अच्छा लगे। फिर आपका 66, which of the following is not the product of learning, is not of the product learning, इसका होगा आपका मेच्योरिटी, यानी कि सी आंसर। डन। फिर आपका 67, in which teaching method, in which teaching method learners participation is made optimal and proactive। तो इसका आंसर होगा आपका प्रोजेक्ट मेथड, यानी कि डी ऑप्शन। फिर आपका 68, इसमें बताना था आपको डज नॉट अफेक्ट टीचिंग। डज नॉट यानी कौन सी इफेक्ट टीचिंग नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बी, टीचर्स बायोग्राफिकल data and learners interest in co-curricular activities।
फिर आपका 69 इंस्ट्रक्शन मीडियम in mother tongue will facilitate teaching learning process। तो आपको एक करेक्ट ऑप्शन बताना था, आपका करेक्ट ऑप्शन क्या था? इसका राइट आंसर है एग्रीड। डन। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका 71 वाले में थोड़ा कंफ्यूजन था, ठीक है। वैसे इसका 70 वाला का सही आंसर आएगा। 71 कराते हैं आपको। टीचिंग बिहेवियर और टू बी टीचर्स बिहेवियर और टू बी टीचर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए? आइडियलिस्टिक होना चाहिए, ठीक है। बोतल लगाया होगा, तो इसका सही आंसर होगा इंस्ट्रक्टिव, बी ऑप्शन। $72 आपका, what is the main focus of NEP 2020 in terms of subject stream? तो इसका आंसर होगा मूविंग अवे, डी ऑप्शन है इसका आंसर, मूविंग अवे फ्रॉम सब्जेक्ट स्ट्रीम डिविजन्स। ये डी ऑप्शन है इसका सही। जो ये आपका क्वेश्चन है मेन फोकस ऑफ एनईपी 2020 इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट स्ट्रीम, तो आपका डी आंसर होगा मूविंग अवे फ्रॉम सब्जेक्ट स्ट्रीम डिविजन्स। नेक्स्ट आपका 73 अनडिजायरेबल बिहेवियर of a student in a class can be modified by कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं उसको? तो इसका होगा सी आंसर, finding out the reason for the reasons for the undesirable behavior and provide remedies Done.
नेक्स्ट आपका 74 डैश refers to an internal refers to an internal state that propels individuals to engage in goal directed behavior in goal directed बिहेवियर। तो आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मोटिवेशन। डन। नेक्स्ट आपका 75 विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी the role of teacher in future will be तो आपका इसका आंसर होगा या तो इसका आंसर ए है या सी है। मैं इसके साथ कंफर्म नहीं हूँ क्वेश्चन के साथ, ठीक है। इसका बी और सी तो होगा नहीं, बी एंड सी तो इसके होंगे नहीं, ठीक है। बाकी आप देख लेना इसको। सेवेंटी सिक्स फिर डन। ये आपका हाउ इज टेक्नोलॉजी being integrated into classrooms in the emerging Indian society, in the emerging Indian societies। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एक्सटेंसिव यूज ऑफ डिजिटल टूल्स to facilitate learning। नेक्स्ट आपका 77 इसको इजी करना पड़ेगा भाइयों। सेवेंटी सेवन आपका what kind of significance do school administrators currently placed on parents involvement in their
involvement in their children's education in the rapidly changing Indian सोसाइटी। तो राइट आंसर होगा इसका आपका बी ऑप्शन, एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड कोलैबोरेशन। क्वेश्चन था आपका, व्हाट काइंड ऑफ सिग्निफिकेंस डू स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर करंटली प्लेस्ड ऑन पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट इन देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन इन द रैपिडली चेंजिंग इंडियन सोसाइटी। इसका आंसर आपका बी, एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड कोलैबोरेशन। क्वेश्चन नंबर 77, सेट ए पीआरटी। डन। फिर आपका 79 नंबर क्वेश्चन, सेवन आपका सॉरी 78। ये आपका व्हाट डज UDL Universal Design for Learning emphasize in an inclusive classroom। इसका आंसर होगा आपका राइट ऑप्शन है बी, टू मीट डाइवर्स लर्निंग, टू मीट डाइवर्स लर्निंग नीड्स ऑफ ऑल लर्नर्स इन वन क्लासरूम। नेक्स्ट आपका 79, व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फैसिलिटेटिंग एन इंक्लूसिव एंड sportive learning environment। डन। 79 का सी ऑप्शन ये राइट आंसर है। डन। फिर आपका 80, when designing materials, what does
what does the term alignment का मीनिंग क्या होता है डिजाइनिंग मटेरियल में? तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, इंश्योरिंग materials match the learning objectives. 80 का राइट आंसर है आपका बी। फिर आपका 82, आपका जो मोटर स्किल होती है आपकी, मोटर स्किल असिस्टिव टेक्नोलॉजी for students with physical disabilities. तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर। डन। फिर आपका नेक्स्ट है 83, होगा आपका व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ यूजिंग ICT in teaching children with special need, CWSN। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सोशल इवेंट्स। नेक्स्ट आपका 84, ये है आपका हाउ डज एक्शन रिसर्च differ from traditional research in the context of special education, तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, ट्रेडिशनल रिसर्च। exclusively relies on external efforts, relies on external efforts। 84 का आंसर होगा सी। 84 क्वेश्चन है हाउ डज एक्शन रिसर्च डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल रिसर्च इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्पेशल एजुकेशन। तो इसका ऑप्शन होगा राइट आंसर सी, ट्रेडिशनल रिसर्च एक्सक्लूसिवली रियलाइज इन एक्सटर्नल एफर्ट्स। डन। नेक्स्ट आपका 85
आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, लाइक भी कर ले, ठीक है। ये आपका अपना चैनल है, स्पेशल एजुकेशन के लिए है ओनली। और जल्दी ही आपको टीजीटी की जो आंसर की है स्पेशल एजुकेशन में ही जो एग्जाम होता है सैटरडे को, उसकी भी आपको आंसर की प्रोवाइड करवा दी जाएगी आज इवनिंग तक, ठीक है। 85 आपका 3 मेन प्रिंसिपल ऑफ यूडीएल। यूडीएल आपका यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। इसका ऑप्शन है राइट आंसर बी, रिप्रेजेंटेशन एंगेजमेंट एंड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट आपका 86 इन एक्शन रिसर्च प्रोसेस व्हाट इज द सिग्निफिकेंस of the plan do study act। ये है आपका पीडीएसए साइकिल। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, इट प्रोमोट्स continuous improvement and refinement। डन। ये क्वेश्चन था 85 इन एक्शन रिसर्च प्रोसेस व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्लान टू स्टडी एक्ट साइकिल। ये होता है आपका पीडीएसए। तो इसका राइट आंसर आपका सी, इट प्रोमोट्स कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड रिफाइनमेंट। नेक्स्ट आपका 87 इन द कंटेक्स्ट ऑफ यूडीएल what does the term representation refer to in the assessment processing। तो इसका राइट आंसर है आपका सी, ऑफरिंग चॉइसेस in how information is presented to students। देन इसका सी राइट ऑप्शन है, ऑफरिंग चॉइस इन हाउ इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड टू स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट आपका 89, which national legislation mandates equal educational opportunities for children with special needs। इसका राइट आंसर होगा आपका PWD एक्ट। PWD आपका पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट। डन। फिर आपका नेक्स्ट है 90 क्वेश्चन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड? ये है डेफिनेशन ऑफ स्पेशल नीड चाइल्ड, जो आपके CWSN होते हैं बच्चे, ठीक है, उनकी डेफिनेशन क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, चिल्ड्रन विद इम्पेयरमेंट that limit their activities, that limits their activities। डन। क्वेश्चन आपका जो CWSN चिल्ड्रन होते हैं उनकी डेफिनेशन क्या होती है? तो उनकी डेफिनेशन होती है चिल्ड्रन विद इम्पेयरमेंट दैट लिमिट्स देयर एक्टिविटीज। डन। नेक्स्ट आपका 91, आता हूँ बेटे, आ गया। नहीं बर्फी आपने बता के रखे थे। हाँ बेटा, मैं बस थोड़ा ही आंसर की बना। सुनो वीडियो खराब हो जाएगी। हाँ वीडियो खराब हो जाएगी। अच्छा बात, अच्छा बेटा है। अब थोड़ी मैं आंसर की बना लूँ फिर आप खेलते हैं। ठीक है, डोर क्लोज कर दो बेटा। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड। ये बच्चे शैतान है, पूरे वीडियो बनाता हूँ तो बीच में आ जाती है। कहती है अंकल वीडियो खराब हो जाएगी, मैं नहीं आऊँगा, जा रहा हूँ वापिस। मैंने सोचा सर्दी है, बाहर क्यों जाए, तो घर से ही वीडियो बना दूँ, ठीक है। तो इसलिए डिस्टर्बेंस भी हो रहा थोड़ा है, बट क्या करें, कोई नहीं। आंसर की मैच करो, और जिसकी ज्वाइनिंग को जिसको लग रहा है कि हाँ उनका सिलेक्शन होने के चांस हैं, तो अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है सबको अपना रेडी रखें। RCI हो, जैसे कोई आपका कोई करेक्शन हो किसी भी चीज़ में, RCI की हो या आपके 10th 12th में हो, आधार कार्ड हो, जो भी अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहना, ठीक है, ताकि नई नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच पाए। तो 90 उनका आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ IEP, individualized education program, in the
एजुकेशन ऑफ CWSN चाइल्ड। ठीक है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है। इट इज ए प्लान टेलर्ड टू मीट द यूनिक नीड्स of a child with special need, of a child with special needs। डन। नेक्स्ट आपका 92, आपको एग्जाम्पल बताना है, एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी, डाउन सिंड्रोम। डन। नाइन्टी थ्री क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस, प्राइमरी फोकस ऑफ डिफरेंशिएट instruction in the context, instruction in the context of teaching children with special need। इसका आपका राइट आंसर होगा ए, providing the same learning material for all students। डन। नेक्स्ट आपका 94, उन्होंने पूछा है कंटेक्स्ट ऑफ करिकुलम मॉडिफिकेशन व्हेन डज द टर्म ऑफ स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग क्या होता है। इसका राइट आंसर है बी, प्रोवाइड टेम्परेरी सपोर्ट, प्रोवाइड टेम्परेरी सपोर्ट टू हेल्प स्टूडेंट सक्सीड, टू हेल्प स्टूडेंट सक्सीड। ठीक है, नेक्स्ट आपका 95, which role is commonly 95, which role is commonly associated with the facilitator
in group teaching। इसका आपका राइट आंसर होगा डी, डी ऑप्शन, गाइडिंग एंड सपोर्टिंग द लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट आपका 96 आपका पोटेंशियल चैलेंज ऑफ ग्रुप टीचिंग। पोटेंशियल चैलेंज ऑफ ग्रुप टीचिंग। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, होमोजेनियस लर्निंग। एक्सपीरियंस। क्वेश्चन 96, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोटेंशियल चैलेंज ऑफ द ग्रुप टीचिंग। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, होमोजेनियस लर्निंग एक्सपीरियंस। नेक्स्ट आपका 97, हाउ कैन टेक्नोलॉजी बी इनकॉर्पोरेटेड into collaborative teaching, and resource rooms। इसका राइट आंसर होगा सी, बाय इंटीग्रेटिंग technology to enhance instruction, and accessibility। नेक्स्ट आपका 98, कॉमन मिसकंसेप्शन, व्हाट इज कॉमन मिसकंसेप्शन about resource room, about resource rooms। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, they are only for students with severe disabilities, with severe disabilities। डन। 98 का ए ऑप्शन राइट आंसर है। फिर आपका 99, what is a potential impact of psychosocial challenge on the academic
परफॉर्मेंस ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, इनहैंस्ड मोटिवेशन फॉर लर्निंग। और आपका 100 क्वेश्चन है, हाउ डज फैमिली सपोर्ट, हाउ डज फैमिली सपोर्ट पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस a child with special need, child with special needs। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बाय प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट एंड एडवोकेसी। यहाँ पे 100 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। बाकी मैं कुछ टाइम बाद आपकी ये जो बाकी क्वेश्चन बच गए 50 क्वेश्चन, उसके आंसर की अपलोड कर दूंगा। बाकी आप इसको चेक कर लें, ठीक है। अपना फीडबैक दें। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो सब्सक्राइब भी करें, चैनल को लाइक शेयर भी करें, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देख पाएँ और अपने आंसर की मैच कर पाएँ। थैंक यू।